आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े ग्राउंड क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज ये जो दूसरा मुकाबला था श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच, ये महत्वपूर्ण मुकाबला इसलिए था क्योंकि दोनों ही टीम सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है और दोनों ही टीम जाना चाहती है क्योंकि जीत के साथ थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बना रहेगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के लिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि एक क्राउड तो फुल पैक क्राउड था वहाँ पे। होस्ट के खिलाफ आप उतरे थे, तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करके आए थे, तो वही चीज़ दोहराना था इस विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ। तो वही चीज़ दोहराने के लिए आपको बेहतर फील्डिंग, बेहतर गेंदबाजी और बेहतर बल्लेबाजी करना था, टॉप नॉच परफॉर्मेंस देना था। और वही चीज़ का सिलसिला शुरुआत करने उतरे थे, जहाँ पे टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया श्रीलंका ने। लेकिन प्रथम निसांका जो पिछले मैच में शतकवीर थे, वो कहीं ना कहीं इस मैच में वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। और आज पावर प्ले में कुशल पेरेरा ने बेहतर बल्लेबाजी की, चाहे स्पिनर से शुरुआत किया था सिकंदर राजा से, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी हो, वेलिंगटन मसकात जो हो, एक तरफ से कुशल पेरेरा चौके पे चौके लगा रहे थे, दूसरी तरफ से प्रथम निसांका, वेलिंगटन मसकात को, ब्रैड इवंस को, यानी कि तेज गेंदबाजों स्पिनर्स बीच में 2-3 ओवर्स बहुत ही महंगे रहे थे। थोड़ा बहुत वापसी किया था पावर प्ले के आखिर के क्षण में, वहां पे ब्लेसिंग मुजरबानी ने ही विकेट चटकाया, स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया था, शॉर्ट फाइन लेके हाथों कैच दे बैठे कुशल पेरेरा। और कुशल पेरेरा करीबन अगर आप देखें तो 22 रन बने थे 14 गेंदों में, जो इंपैक्टफुल पारी खेलते रहते हैं इस तरीके से ही। फिर अब क्या आते हैं कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस आज कहीं ना कहीं वो जो पारी खेला, वो कहीं ना कहीं मुझे निराश किया। और वो श्रीलंका के लिए कहीं ना कहीं इस बल्लेबाजी क्रम में आकर आप बेहतर थोड़ा बहुत तेजी प्रदान करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, सिर्फ आप प्रथम निशंका के ऊपर ही आप भरोसा नहीं दिखा सकते। तो पावर प्ले के बाद जिस तरीके से स्पिनर्स ने पकड़ बनाया था, एक ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा गया था ग्रेम क्रीमर का। पावर प्ले में 61 रन, एक विकेट के नुकसान में, जो कि बेहतर शुरुआत मिल चुका था। मिडिल ओवर्स में आपको उस चीज को बेहतर करना था और पेस बढ़ाना था क्योंकि हाथ में विकेट्स थे, लेकिन उसका सिलसिला कहीं ना कहीं वो बेहतर नहीं कर पाए। एक आध ओवर भले ही 10-12 रन का ओवर आए हो, चौके आए हो, लेकिन वहां पे वेलिंगटन मसका, सिकंदर राजा, ग्रेम क्रीमर शानदार टर्न मिलता हुआ दिखाई दिया। शानदार स्पिनर्सों ने अपना बखूबी गेंदबाजी में अपना योगदान दिया, और खासतौर पर फील्डर्स ने जो कुछ चौके के लिए जाना चाहिए था, वो कुछ जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिला। और इस विश्व कप में जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से छाप छोड़ा है, वो यहाँ से कुछ अलग ही रणनीति लेकर आए हैं और सुपर 8 में जो प्रवेश करेंगे, कुछ अलग ही पैंतरा आजमा सकते हैं। और इस जिम्बाब्वे को आप बिल्कुल भी हल्के नहीं आंक सकते। रॉयन बॉलर आते ही पहले ही गेंद में विकेट है। किसका विकेट है? वहां पे आपके विकेट कुशल मेंडिस, सिर्फ 20 गेंद पर 14 रन स्टंपिंग होते हुए नजर आए। फिर ग्रेम क्रीमर आते हैं, वहां पे विकेट चटकाते हैं। किसका? वहां पे आपके प्रथम निशंका। हालांकि प्रथम निशंका ने अर्शदीप के पारी लगाए, रिवर्स स्विप मारने गए थे और पीछे भागते हुए टोनी मोयोंगा ने जिस तरीके से कैच पकड़ा, पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से कैच पकड़ा, तो उमदा किस्म का कैचेस देखने को मिला जिम्बाब्वे के खेमे से। प्रथम निशंका 62 रन 41 गेंद में, जो अमूमन उनसे अपेक्षा रहती है कि ऐसे ही प्रदर्शन करके देंगे, और वही प्रदर्शन करके दिया। आखिर में जब रन थोड़ा और बढ़ाना था, वहां पे रुक गए, वहां पे विकेट्स गवा बैठे। रायन बॉल ने कहीं ना कहीं एक आधा ओवर गए थे रन्स के लिए, वहां पे भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया, लेकिन आखिरी 5 ओवर करीबन 118 रन और बीच के ओवर्स में रोक दिए थे जिम्बाब्वे के गेंदबाज ने। ग्रेम क्रीमर बेहतर स्पेल्स किए, वहां पे कमिंदो मेंडिस, कॉटन बॉल, और आखिरी के कुछ क्षणों में वहां पे 2-3 ओवर थोड़ा बहुत रन गति बढ़ाने की कोशिश। वहां पे पवन रत्नायके ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो जो केमियो पर पाया पवन रत्नायके के बल्ले से आया, जिसके बदौलत एक अच्छा खासा स्कोर तक पहुंचे थे, जहां पे सिकंदर रजा के ऊपर करारा प्रहार, वहां पे आपके दर्शन शनाका ने भी कप्तानी करते हुए नजर आए, बेहतर दिखे, छक्का लगाया सिकंदर रजा को। वो ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, 15 रन का ओवर आए थे। फिर ब्लेसिंग मुजराबानी चलता करते हैं दर्शन शनाका को, 6 ही रन बनाते हैं, जहाँ पे कैच जबरदस्त पकड़ते हैं। वहाँ पे ध्वनित वेलालगे ने कोशिश की थी, लेकिन वो जो 19वां ओवर था, पवन रत्नायके ने जिस तरीके से चौके और छक्कों की बौछार की और स्लोअर डिलीवरी का इस्तेमाल करते हैं ब्रैड इवंस, वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट थर्ड के हाथों कैच दे बैठते हैं। 44 रन 25 गेंदों में, वो एक महत्वपूर्ण पल था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करके गए पवन रत्नायके। पिछले मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वहाँ उनके आने के बाद ही वो पेस बढ़ा था, जब थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया वापसी किया था, और आज भी वैसा ही हुआ। बाद में तो आखिरी ओवर दुनित वेलालगे ने भी कुछ चौके लगाए और कट के बेहतरीन चौके, टॉप एजेस के चौके। आखिरी ओवर में भी 14 रन आए, इसके तहत 178 तक पहुंचे, जहां पे लग नहीं रहा था कि 160
62 तक पहुंच सकते हैं, वहां पे 178 तक पहुंचे, जो कि एक अच्छा खासा वापसी कर दिए थे, जिसमें से आपके ग्रेम क्रीमर 2 विकेट चटकाए, एक उनके तजुर्बेकार खिलाड़ी, वो जो तजुर्बेकार स्पिनर जो आगे से बहुत साल पहले से खेल रहे थे, तो वो उनका योगदान जबरदस्त था। 2 विकेट मुजरबा ने 38 रन दिए, महंगे रहे। उसके साथ साथ ग्रेम क्रीमर 4 ओवर 27 रन, 2 विकेट, जहाँ पे महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। ब्रैड इवेंस ने भी हैट्रिक का मौका था, वो ले नहीं पाए। ब्लेसिंग मुजरबा ने भी हैट्रिक का मौका था, वो भी ले नहीं पाए। लेकिन जिस तरीके से जिम्बाब्वे खेल रही है वो अलग ही दर्शा रही है ये सीज़न। लेकिन जिस तरीके से चेज था, 179 रन का चेज, और कहीं ना कहीं तरीवान मारूमानी ने जिस तरीके से शुरुआत किया, जो आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे, वही अंदाज वही सेटअप के साथ उतरते हुए नजर है श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने, जहाँ पे दिलशन मधुशंका और प्रमोद मधुशन खेल रहे थे दुष्मंत चमेरा और मतीशा पथिराना की जगह पे, क्योंकि पथिराना रूल आउट हो चुके इस विश्व कप से, तो उनके जगह पे एक बदलाव देखने को मिले। तो वहाँ पे आज के मैच में प्लेइंग 11 में 2 बदलाव देखने को मिले थे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की जिम्बाब्वे ने, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ में कहूँगा। पहला ओवर ठीक ठाक था। प्रमोद मधुशन को जिस तरीके से चौके लगाए, मारूमानी ने बेहतर शॉट्स लगाए, और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट या फिर स्क्वायर की तरफ अटैक करते हुए नजर आते। दिलशन मधुशन का पहला 2 ओवर बहुत ही किफायती, सिर्फ 6 ही रन दिए थे, जो कि अच्छा खासा था। और वहाँ पे आप 179 रन का चेस करें, तो वहाँ पे आपको चाहिए था पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना। वहाँ पे महेश टिक्षाना के ओवर में किस तरीके से चौके लगाए, मारूमानी ने वहाँ पे रिवर्स स्वीप का भी इस्तेमाल किया। प्रमोद मधुशन जब है वहाँ पे ब्रायन बेनेट ने उनका बल्ला खोला, वहाँ पे चौके कुछ लगाते हुए नजर आया, फिर निकल कर छक्का भी लगाया था मिड विकेट के ऊपर से, वहाँ पे चौका ब्रायन बेनेट। तो पावर प्ले के अंतिम 2 ओवर्स में जबरदस्त वापसी किया, जिसके बदौलत 55 रन बनाए थे बिना विकेट गंवाए। तो वो कहीं ना कहीं एक नींव रख दी थी, और वहां से आपको चाहिए था मिडिल ओवर्स में किस तरीके से आप कहीं ना कहीं ये फासला कहीं ना कहीं ढूंढ पाते हैं, किस तरीके से इस फासले को कम कर पाते जो चेज करना था, क्योंकि वहां पे स्पिनर्स थे। दर्शन शनाका आए, वहां पे चौके हर ओवर्स में आने को की चेष्टा कर रहे थे, वहां पे सफल भी रहे थे, ऐसा नहीं कि सफल नहीं थे। ब्रायन बेनेट ने भी अपना बखूबी अंदाज में वो रोल निभा रहे थे, एंकरिंग रोल प्ले कर रहे थे, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन मारूमानी का विकेट डूनित वाला लगे, कॉटन बॉल हो जाता है, शॉट मारने की फिराक में 26 गेंद में 34 रन बनाते हैं। फिर रयान बॉल आते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत 1-2 ओवर थोड़ा बहुत धीमा गया था, लेकिन दुनित वाला लगे के ओवर में ही जिस तरीके से चौके और छक्कों की बौछार की रयान बॉल, वहां से उस ओवर से थोड़ा बहुत वापसी करते हुए देखे। हालांकि दर्शन शनाका आए, चौका लगाया, वहां पे अपना विकेट गवा बैठे रयान बॉल। हालांकि 23 रन बनाए 12 गेंद में, जो एक किमियो पारी खेल के गया, और उसके बाद है कप्तान सिकंदर राजा, जहां पे एक वक्त लग रहा था कि यह मैच श्रीलंका की गिरफ्त में जा सकता है, जहां पे विकेट साथ में है जिम्बाब्वे का, वहां पे श्रीलंका ने बेहतर वापसी कर चुके थे। आखिरी 7 में 75-76 रन चाहिए, तो दर्शन शनाका के ओवर में जिस तरीके से चौके लगाए ब्रायन बैनेट ने, वो ओवर थोड़ा बहुत महंगा रहा, लेकिन पंडा वो ओवर दुष्मन हेमंत था। उस ओवर में जिस तरीके से 2 छक्के और चौके लगाए, कट के चौके और मिड विकेट स्क्वायर के ऊपर से छक्का सिकंदर राजा द्वारा, उस ओवर ने पूरी तरीके से वापसी। उस ओवर में 20 रन है, और आखिरी 4 में वैसे ही ज्यादा चाहिए नहीं था, करीबन करीबन 30-35-36 रन के करीब चाहिए था, और वहीं से मैच का रुख पलट दिया। वहां पे महेश टिक्षाना को भी छक्के चौके लगाए सिकंदर आजाद, और सिकंदर आजाद अब तक थे वहां पे पूरी तरीके से इंपैक्टफुल पारी, पूरी तरीके से कप्तानी पारी, और उसी ने मैच में पूरी तरीके से बनाए रखा था। और 17वें ओवर में आते ही दिलशन मधुशंका को देते उसका की तरफ करारा प्रहार शॉट, गेंद का इस्तेमाल करते स्लॉट डिलीवरी वहां पे पिक किया, वहां पे छक्के के लिए भेजा, और वहीं से मैच का रुख पलट दिया। आखिरी 3 ओवर में तो बस रना बॉल चाहिए, तो 19 रन। फिर 18वां ओवर दुनित वाला लगे किफायती स्पेल्स करते हैं, फिर 19वां ओवर में दुष्यंत हेमंता आते हैं और सिकंदर रजा को कवर्स के हाथों कैच, तो सिकंदर रजा 45 रन की एक शानदार पारी 26 गेंद में 4 छक्के की मदद से। लेकिन ब्रायन बेनेट डटे रहे, आखिर तक डटे रहे, और उनका जो रोल था वो बखूबी अंदाज में निभाया, कंसिस्टेंसी दिखा रहे ब्रायन बेनेट, और जिस मंशे के साथ उतरे जिम्बाब्वे, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है इस विश्व कप में किस माइंडसेट के साथ उतरे। क्योंकि दुष्यंत हेमंता उस ओवर में ही मुस्तकीवा का विकेट चटकाते, वहां पे एक जबरदस्त कोलिशन होने वाला था, वहां पे क्या जबरदस्त भाग के कैच पकड़ा है, कहीं ना कहीं मिड ऑफ से, कहीं ना कहीं लॉन्ग मिड ऑन से लॉन्ग ऑफ की तरफ भागे थे कप्तान। वहां पे 2 कैचेस, वहां पे ऐसा लगा कि मैच गिरफ्त में आ सकता है, क्योंकि 8 गेंदों में 10 रन चाहिए था, आखिरी ओवर में चाहिए था आपके। कुल मिलाकर अगर आप खास तौर पे देखें तो 9 रन 8 रन के करीब, और ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला कुछ भी हो सकता है। महेश टिक्षाना को दिया, दिलशन मधुशंका का ओवर था, वहां पे टोनी मोयोंगा
पहला ही गेंद, शॉर्ट गेंद और मिड विकेट के विकेट, डीप मिड विकेट के ऊपर से दिया मारा छक्का, और उसके बाद बस औपचारिक तैयारी था। आखिर में ब्रायन बेनेट चौका लगाते और मैच जितवाते हैं। 63 रन की एक शानदार पारी ब्रायन बेनेट द्वारा 48 महज गेंदों में, और पूरी तरीके से वो रोल निभाया, और जिसका जरूरत था वो बखूबी अंदाज में करके देखा। कप्तान की वो जो 45 रन की पारी 26 गेंदों में, रॉयन बॉल की वो 22-23 रन की पारी, उसी ने कहीं जिम्बाब्वे को पूरी तरीके से बनाए रखा। मैच में 19.3 ओवर में चेज कर गया। आखिर में ट्विस्ट आया था, लेकिन वो भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया। श्रीलंका के स्पिनर्स आज खासा महंगे रहे, चाहे दुष्यंत हेमंता हो, चाहे आपके महेश टिक्षाना हो। दोनों के कुल मिलाकर अगर 3 गेंदों को छोड़ दे करीबन 8 ओवर्स किए हैं, जहां पे आपके लगभग लगभग अगर आप देखें तो 90 रन के करीब दे चुके थे। तो कहीं ना कहीं 80-85 रन स्पिनर्स देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से मुश्किलात में है ये स्पिनिंग ऑप्शन। और आज कुछ खास स्पिन मिला भी नहीं था जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को मिला था। तो इस ग्रुप से जिम्बाब्वे 3 मैच जीत कर, और एक भले ही ड्रॉ हुआ था आयरलैंड, आयरलैंड के साथ भी होता तो शायद आयरलैंड के साथ भी वो जीत हासिल करते, टॉप ऑफ द टेबल करके सुपर हिट में प्रवेश कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब जो सुपर हिट में ग्रुप 1 का जो टीम है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, चारों के चारों टीम अभी भी अनबिटन है, सुपर हिट में प्रवेश करते हैं। इससे ये भी एक जबरदस्त कोइंसिडेंस देखने को मिल रहा है। और ग्रुप 2 अब श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, वहां पे किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे वो एक बात है, लेकिन एक धचका तो लगा है श्रीलंका को। 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत जिम्बाब्वे द्वारा, और क्या शानदार ये 2026 के T20 विश्व कप का कैंपेन शुरुआत किया है। सुपर 8 में सीधा प्रवेश कर चुके हैं। तो मिलते हैं अभी के लिए इतना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के दिन का आखिरी मुकाबला अफगानिस्तान का, इस विश्व कप का आखिरी मुकाबला कनाडा के खिलाफ, वहां पे क्या कुछ कर पाते, या कनाडा फास्ट जीत अर्जित कर पाता है इस विश्व कप में, या फिर अफगानिस्तान जीत कर उनका इस विश्व कप का कैंपेन खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।